गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पीरियड टेबल में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बात करें अपन जेड इफेक्ट की। सबसे पहले बात कर देंगे जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या चीज है, क्योंकि अगर आपको जेड इफेक्ट के बारे में समझ में आ गया तो आगे की प्रॉपर्टी में किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे किसी भी प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आएगी। ये है टोटल अट्रैक्शन फोर्स, ये है टोटल रिपल्शन फोर्स, ये है नेट अट्रैक्शन फोर्स। पहले इसको समझना क्या चीजें हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा, यहां पर कौन मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। अब देखो बेटा, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने को रिपल्शन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स काउंट करना है। इस इलेक्ट्रॉन पर अपने को रिपल्शन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स काउंट करना है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इसमें जो प्रोटॉन पड़े हैं ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपल्शन फोर्स। तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा इसका, और ये क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो मान लो ये अट्रैक्शन फोर्स अपने पास कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, और ये रिपल्शन फोर्स मान लो लग रहा है 7 न्यूटन लग रहा है। तो अपने पास रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा? 3। ये जो रिजल्टेंट बचा हुआ इसे को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इसी चार्ज, इसी अट्रैक्शन फोर्स से इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? कैच कर रखा है, पकड़ रखा है। ओके, इस अट्रैक्शन न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर रखा है। किस अट्रैक्शन फोर्स से? इस अट्रैक्शन फोर्स से। इसे ही अपन ने क्या कहा है? जेड इफेक्ट क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अपन बात करें, एक एक के बारे में बात करते हैं। ये टोटल अट्रैक्शन फोर्स है, ये किसके इक्वल है? ये टोटल अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और अपन किसके लिए बात करें? नंबर, एटॉमिक नंबर। किसके लिए? एटॉमिक नंबर के लिए बात करें। किसके लिए? एटॉमिक नंबर। तो टोटल अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इक्वल टू एटॉमिक नंबर के इक्वल है। अब ये सिग्मा, स्लेटर नाम साइंटिस्ट था, उसने सिग्मा की वैल्यू दी थी। क्या क्या वैल्यू दी थी वो ध्यान रखें। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा जी। अब इसकी वैल्यू जो दी गई, n वालों के लिए कितना था? 0.35 था। n-1 वालों के लिए कितना था? 0.85 था। और अदर n-2, n-3 और अदर जितने भी थे उन सबके लिए इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू 1 थी। तो n वालों के लिए कितनी थी? 0.35, n-1 वालों के लिए 0.85, n-2 और n-3 वालों और अदर के लिए कितनी थी? ये वैल्यू 1 थी। कितनी थी? 1 थी। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इनमें कि किसी के लिए कैलकुलेट करना, मान लो सोडियम के लिए कैलकुलेट करना है, अपन कैलकुलेट करके देखेंगे। वैसे तो बेटा आपको ये कैलकुलेट वैल्यू कभी नहीं पूछी जाएगी, पर ये अपन कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन आगे अपने को समझ में आ सके साइज कैसे चेंज होती है, आईपी कैसे चेंज होती है, ईए कैसे चेंज होती है। तो अपन सोडियम के लिए काउंट करें 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये n है, ये n-1 है, और ये क्या है? n-2 है। एक n है, n-1 है, n-2 है। सोडियम के लिए बात करें, Z माइनस सिग्मा, Z कितना होता है बेटा? 11 माइनस सिग्मा की बात करें
तो सिग्मा के लिए बात करें, एन है ये कौन है, एन। एन में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक पड़ा है। तो जिस पर अपने को रिपल्शन फोर्स काउंट करना है, जिस पर अपने को रिपल्शन फोर्स काउंट करना है, उसको अपने को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को तो रिपल्शन लगा नहीं से रहा, उस पर रिपल्शन कौन लगाएंगे, दूसरे लगाएंगे। जैसे अपन एक बात करें नॉर्मल, एक क्लास में 11 बच्चे हैं, किसी एक को कूटना है तो कितने कूटेंगे, 10 ही तो कूट सकते हैं मैक्सिमम। 11वां अपने आप को थोड़ी कूटेगा, 11 नंबर वाला अपने आप को नहीं कूटेगा। इसलिए अपन क्या करें कि एक को छोड़ दे, जो लास्ट में है उसको अपने छोड़ दिया। n-1 में कितने हैं, 6 and 2 8 है, 8 मल्टीप्लाई n-1 वालों के लिए वैल्यू कितनी थी बेटा, 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 11 माइनस 6.8 प्लस 2 तो आ जाएगा 2.2। मतलब ये वो वैल्यू है, ये जेड इफेक्ट की वो वैल्यू है जो क्या आउटर मोस्ट के न्यूक्लियस ने जिस फोर्स से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को कैच कर रखा है, पकड़ रखा है। ऐसे अपन मैग्नीशियम के लिए काउंट करेंगे, किसके लिए, Mg के लिए। Mg के लिए काउंट करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ये कौन है बेटा, n, ये कौन है n-1 और ये कौन है n-2 है। ये क्या है, n-2 है। तो अगर अपन कैलकुलेट करें z माइनस सिग्मा, z इफेक्टिव क्या होता है, z माइनस सिग्मा, 12 माइनस सिग्मा के लिए बात करें, किसके लिए, सिग्मा के लिए। 3s2 में कितने हैं, 3s2 1 मल्टीप्लाई 0.35। मैंने एक ही क्यों लिया है, क्योंकि एक पर तो रिपल्शन फोर्स अपन काउंट कर रहे हैं, एक पर तो अपन रिपल्शन फोर्स काउंट कर रहे हैं, और दूसरा अभी पड़ा है प्लस n-1 में 6 and 2 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 12 माइनस 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2 हो गया। कैलकुलेट करोगे इसको तो ये कितना आएगा, 2.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.85 आ जाएगा। तो इसका कितना है अपने पास, 2.2 आया। इसका कितना है, 2.85 आया। कितना आया, 2.85। नेक्स्ट बात करें अपन एल्युमिनियम के लिए, Al के लिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 सॉरी 3s2 3p1। इस बार देखो बेटा n में कितने हैं, n में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने हैं, ये n-1 है और ये क्या है, n-2 है। यहां n में 3 इलेक्ट्रॉन, ये n है। n में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। n-1 में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। n-2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो z इफेक्ट काउंट करें, z कितना एल्यूमिनियम के लिए, 13 माइनस n में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। n में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। एक मैंने छोड़ दिया, एक फ्री कर दिया। मैंने फ्री इसलिए कर दिया, उस पर अपने को क्या काउंट करना है, रिपल्शन फोर्स काउंट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहां कैलकुलेट अपने किया तो कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आएगा, 3.5 आंसर आएगा। किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। ऐसे ही मैं सिलिकॉन के लिए बात करूं, SI के लिए बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। क्या है, 3p2। ये कौन है, n, ये n-1, ये क्या है, n-2। तो बेटा सिलिकॉन के लिए अपन बात करें तो एटॉमिक नंबर Z कितना आएगा, 14। तो 14 माइनस सिग्मा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सिग्मा की वैल्यू n के लिए कितनी होगी बेटा, 2 ये रहे, 1 ये रहे, कितनी हुई, 3। क्योंकि एक लेना, एक 4 है टोटल, 4 में से एक फ्री करना है अपने को। ठीक है, फ्री कौन सा करेंगे, P वाला फ्री कर देंगे। तो 2 और 1 3, 3 मल्टीप्लाई 0.35, ये 35 कहां से लिया मैंने इस जगह से लिया है, n वालों के लिए कितना, 0.35। नेक्स्ट बात करें अपन प्लस n-1 वालों के लिए 6 and 2 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 14 माइनस 0.1। ये क्या पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं एक साथ।
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी अपने 4.5 आएगी। कैसी आएगी, जेड इफेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5 आ जाएगी। ओके, अब देखो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, कुछ आपको समझ में आया होगा वहां पर कि क्या हो रहा है। मैं सोडियम के लिए बात करूं, किसके लिए, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए एंड सिलिकॉन के लिए। सोडियम का कितना है 2.2, मैग्नीशियम का कितना है 2.85, एल्युमिनियम कितना है 3.5, सिलिकॉन कितना है 2.15 आएगा। गलत लिख दिया बेटा आपने, 2.15 आएगा, कितना आएगा 2.15 आएगा। तो अपन देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, 0.65 का आ रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.65 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.65 का डिफरेंस मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0.65 का। इन सभी में डिफरेंस कितने का मिल रहा है अपने को, 0.65 का डिफरेंस मिल रहा है। 0.65 का डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इफेक्ट रेगुलर कितने से इंक्रीज होता जा रहा है, जेड इफेक्ट रेगुलर 0.65 से इंक्रीज होता जा रहा है। जेड इफेक्ट रेगुलर 0.65 से इंक्रीज होता जा रहा है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा तो साइज रेगुलर क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। साइज रेगुलर डिक्रीज होती जाएगी। तो मैं कहूं आपको लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज, मैक्सिमम साइज इन ए पीरियड किसकी मिल रही है अपने को, एल्कली मेटल या फर्स्ट ग्रुप बोल सकते हैं अपन। ये याद रखना, फर्स्ट ग्रुप की मैक्सिमम मिल रही है अपने को। मिनिमम साइज इन ए पीरियड किसकी, 17 ग्रुप। मैक्सिमम साइज किसकी, मिनिमम साइज किसकी मिल रही है, 17 ग्रुप। इसमें अपन किसको नहीं काउंट कर रहे, 18 ग्रुप के लिए बात नहीं कर रहे, क्योंकि 18 ग्रुप में बेटा क्या देखते हैं, 18 ग्रुप के वांडरवाल रेडियस देखते हैं। क्या देखते हैं, वांडरवाल रेडियस दिखते हैं किसमें, 18 ग्रुप में, एक्सेप्ट 18 ग्रुप। क्योंकि 18 ग्रुप में क्या देखा जाता है, वांडरवाल रेडियस देखी जाती है। क्या देखा जाता है, वांडरवाल रेडियस। तो अपन क्या 18 ग्रुप को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम साइज इन ए पीरियड फर्स्ट ग्रुप, मिनिमम साइज इन ए पीरियड 17 ग्रुप एक्सेप्ट 18 ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वांडरवाल रेडियस, ड्यू टू वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस के कारण अपन 18 ग्रुप के लिए बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये बात अपन ने किसमें की है बेटा, एक पीरियड में बातें की है। एक पीरियड में अपन ने देखा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से, 0.65 से। 0.65 से जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आगा साइज है वो रेगुलर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, रेगुलर डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये तो बात की पीरियड की। इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में बात करें, किसमें बात करें, एक ग्रुप में बात करें। सोडियम का मैंने काउंट किया था, कितना आया था अपने पास, सोडियम का 2.2 आया था। अगर मैं पोटेशियम के लिए बात करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 आ गया। क्या आ गया, 4s1। ये कौन है बेटा जी, n है। ये कौन है, n-1। ये क्या है, n-2।
ये क्या है n-3 है, क्या है n-3। पोटेशियम के लिए कितना 19, 19 होता है, कितना होता है 19। माइनस करें अपन, क्या करें माइनस करें। यहां n में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा फ्री करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो n-1 में कितने हैं टोटल 8 मल्टीप्लाई 0.85। n-2 एंड n-3 दोनों में कैसे हैं सेम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैं 6 and 2 8 and 2 10, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1, 19 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.8 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा इसका 2.2 ही आएगा, कितना आएगा 2.2। तो बात करें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका कितना है बेटा 2.2 यहां भी अपन कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 2.2 ही आएगा, कितना आएगा 2.2 ही आएगा। यहां सेम आ रहा है, जेड इफेक्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जेड इफेक्ट सेम आएगा तो अगर जेड इफेक्ट अपने पास सेम आता है तो क्या करना साइज सेम होनी चाहिए, नहीं पर बेटा जी यहां देखो नंबर ऑफ शेल कितना आ रहा है 3s1, यहां कितना आ रहा है 4s1, यहां कितना आ रहा है 5s1, यहां कितना आएगा 6s1। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज भी क्या होगी इंक्रीज ही होगी। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज तो साइज क्या होगी इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो सबसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं इंक्रीज, देन साइज इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज देन साइज क्या होगी इंक्रीज ही होगी, साइज भी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आई कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज साइज इंक्रीज। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बात करें अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ साइज। कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूं आपको, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इनके लिए बात की पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन। बेटा जब भी ऐसी बात हो अपने को क्या करना है, अपने को सीधा सीधा इनको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज कर लेना है। ग्रुप एंड पीरियड में जब भी मैं कह रहा हूं आपको ऑर्डर की बात करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इनको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज कर देना है। किसमें ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज किया, इनको ग्रुप एंड पीरियड में मैं अरेंज करूं तो यहां पर पोटेशियम आया, पोटेशियम के बाद में कौन आता है कैल्शियम, और यहां कौन आता है मैग्नीशियम, यहां कौन आएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर कौन आएगा फ्लोरीन आएगा। तो अपने ग्रुप एंड पीरियड में कंपेयर कर लो। अपने ग्रुप एंड पीरियड में कंपेयर किया, यहां अपन ने देखा तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो साइज क्या होती है इंक्रीज होती है। तो क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी किससे फ्लोरीन के कंपेयर में, क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी किसके तो कंपेयर में फ्लोरीन के कंपेयर में। एक पीरियड में बात करते हैं, एक पीरियड में बात करें तो साइज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगी डिक्रीज होगी, तो इधर साइज इंक्रीज होगी। इन दोनों में बात करें तो टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज, यहां करेंगे साइज इंक्रीज। तो ऑर्डर क्या गया सबसे ज्यादा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन की बात करें, किसकी पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऑर्डर आ गया इनका। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन, ये बातें मैंने किसकी की हैं एस एंड पी ब्लॉक की हैं। अब एस एंड पी ब्लॉक में कुछ बातें और भी करते हैं अपन। साइज के लिए अपन फर्स्ट ग्रुप में बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
सेकंड भी साथ लिख देते, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब नॉर्मल अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम जा रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। पर बेटा जी अगर इन दोनों में कंपेयर करा ले, कई बार इन दोनों में कंपेयर करा के वो पूछ लेता है, अगर इन दोनों में मैं कंपेयर कराऊं तो सबसे बड़ा छोटा अपने को कौन मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम होते हुए सीजियम की ओर आ जाएगा। सबसे स्मॉल बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और सबसे लास्ट अपने को कौन मिलेगा, सीजियम। सबसे बड़ा कौन मिलेगा, सीजियम। तो आपको मैं कहूं इन एस ब्लॉक वालों में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है अपने को, सबसे छोटा कौन मिल रहा है, बेरिलियम मिल रहा है और सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, सीजियम अपने को मिल रहा है। कौन मिल रहा है, सीजियम अपने को मिल रहा है। तो इनका ऑर्डर लिखें तो अपन बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनका ऑर्डर आ जाएगा। ओके। अगर मैं ये बोरॉन फैमिली के लिए बात करूं, इनके लिए बात करूं तो बेटा जी आगे थोड़ी देर में बात करेंगे अपन, फिर आगे तो यहां पर साइज इंक्रीज होगी, यहां साइज ऑलमोस्ट सेम आएगी, यहां साइज ऑलमोस्ट सेम आएगी, यहां साइज बढ़ेगी और यहां भी साइज ऑलमोस्ट सेम आएगी। यहां किसके कारण मैं आगे बात करूंगा डी ब्लॉक में, यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज ऑलमोस्ट सेम आती है। यहां किसके कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कारण, टीसी के कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में बात करें तो यहां पर किसके कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तीन चांद आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, कौन से, ताराचंद, लालचंद एंड अमीरचंद। ये तीन चांद हैं, ताराचंद, लालचंद एंड अमीरचंद। ये तीनों चांद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके आगे बात करेंगे अपन जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब कि किसके कारण आते हैं। ये तीन चांद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं किसके कारण क्या है, ये यहीं लिखता हूं। ये 3D इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, ये 4F इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, ये 5F इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। ओके, ये 3D इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, ये 4F इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, ये 5F इलेक्ट्रॉनों के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। किसके कारण, 5F इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। अब नेक्स्ट बात करें अपन किस पे, कार्बन फैमिली में बात करें। काम से गए शंकर प्रभु, तो यहां बात करें साइज इंक्रीज होती है, यहां ऑलमोस्ट सेम मिलती है, किसके कारण, लालचंद के कारण। किसके कारण, लालचंद। अगर एक्यूरेट बात करें तो पीबी की साइज बड़ी मिलेगी अपने को, किसके, एसएन से बड़ी साइज मिलेगी। ओके, यहां एक्यूरेट बात करें तो यहां गैलियम की साइज अपने को छोटी मिलती है, किससे, एल्युमिनियम की कम। ये आगे बात करेंगे अपन जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वहां एक्यूरेट की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने को इनमें ध्यान रखना है। तो पहले और दूसरे ग्रुप में तो अपने को ट्रिकी मेथड के लिए याद रखना है MN, मेरा नाम। ओके, एम और ये क्या बन रहा है, एन बन रहा है, क्या बन गया, MN बन गया, क्या बन गया, MN बन गया। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैं बात करूं, डी ब्लॉक
एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर बात करूं तो अपन स्कैंडियम के लिए काउंट करें। किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। अगर स्कैंडियम के लिए काउंट करेंगे तो स्कैंडियम के लिए कितना, क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d1 एंड 4s2, ये लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2। ये कौन है बेटा जी? ये n है। ये कौन है? n-1 है। और ये कौन है? n-2 है। ये कौन है? n-3 है। n-1, n-2, n-3 की बात करें, अगर इनमें कंपेयर कराया जाए, यदि इनमें कंपेयर कराया जाए तो सब कंपेयर क्या मतलब जेड इफेक्ट काउंट किया जाए इसका, तो अपने को आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर काउंट कर रहे हैं। अपन डीवी भी काउंट कर सकते हैं, सब पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है, पर अपन बात किसकी कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एस में कितने हैं बेटा? 2 है। कितने हैं? 2 है। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 21। 1 मल्टीप्लाई 0.35, मैं एक ही लूंगा 2 में से, प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस ये कितने हो गए? n-2 एंड n-3 के लिए सेम ही वैल्यू मिलती है, तो कितनी? 10 मल्टीप्लाई 1, कैलकुलेट करोगे इसका कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। टाइटेनियम के लिए बात करें, किसके लिए? टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 एंड 4s2। ये कौन है? n, ये n-1, ये कौन? n-2, ये कौन? n-3। n-1, n-2 एंड n-3। n में कितने हैं? 2 हैं। 22, 1 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस n-1 में कितने हो गए? 10 हो गए। 10 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, इसे कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 3.15 आएगा। कितना आएगा? 3.15। किसका? टाइटेनियम का 3.15 आया। ऐसे ही मैं वेनेडियम के लिए काउंट करूंगा तो आप देखोगे, इन सब में देखोगे कि अपन क्या देख रहे हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फे, को, नी, कॉपर, जिंक। इनमें बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक के लिए बात करें अगर अपन, क्या होना चाहिए? रेगुलर साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए था। रेगुलर साइज क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था। पर रेगुलर साइज क्या नहीं होता? डिक्रीज नहीं होता। पहले साइज क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फिर यहां पर ऑलमोस्ट सेम रहता है और लास्ट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा चेंज क्यों आया? ऐसा चेंज क्यों आया? उनके लिए बात करें, ऐसा चेंज अपने पास क्यों आया? क्योंकि अपन ने देखा बेटा कि यहां से यहां क्या होता है? सिग्मा पर जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहां सिग्मा पर जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि यहां मैं बात करूं, यहां सिग्मा और जेड इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिव है, जबकि यहां बात करूं सिग्मा ज्यादा इफेक्टिव है किस पर? जेड इफेक्ट पर। पहले में अपन देखा स्कैंडियम से लेकर अपन बात करें किस तक? Mn तक, जेड इफेक्ट एंड सिग्मा का सेम इफेक्ट, सॉरी जेड इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहता है पहले, फिर जेड इफेक्ट पर सिग्मा, दोनों इक्वल से इफेक्ट आते हैं, इसलिए इनकी साइज कैसी मिलती है? ऑलमोस्ट सेम मिलती है। पर लास्ट में जाते जाते सिग्मा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है किस पर? जेड इफेक्ट पर। अब थोड़ी सी एक बात करें यहां पर, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखिए बेटा जी, ये मान लो 3 नंबर शेल है कि स्कैंडियम में 3 नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3D में जा रहे हैं। 3 नंबर शेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 3 नंबर शेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? उनके लिए बात करें तो क्या होता है कि पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। पहले से कितने? 8 इलेक्ट्रॉन पड़े, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। कहां पर? पहले से 3 नंबर शेल में।
यहां पर D1 आता है, D2, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, D में जा रहे हैं। तो ये 9 हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D मतलब 3 नंबर शेल में बढ़ते जा रहे हैं। 3 नंबर शेल में बढ़ते जाएंगे तो आपस में रिपल्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपस में रिपल्शन बढ़ता जाएगा। रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई? क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ता जाएगा आपस में रिपल्शन बढ़ता गया तो सिग्मा की वैल्यू भी अपने को जितनी अपने लेकर चल रहे थे उससे ज्यादा मिलेगी। तो Z इफेक्ट के लिए बात करें, Z माइनस सिग्मा, तो ये सिग्मा की वैल्यू थी, ये नॉर्मल से अपने को ज्यादा मिलेगी, नॉर्मल से ज्यादा मिलेगी तो Z इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, Z इफेक्ट का मान घट जाएगा। ओके, तो Z इफेक्ट का मान घट गया सिग्मा की वैल्यू बढ़ने के कारण, सिग्मा की वैल्यू बढ़ने के कारण। इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है कि पहले कौन इफेक्टिव है, Z इफेक्ट इफेक्टिव है, फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिव आ रहा है और फिर सिग्मा की वैल्यू का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन, ये तो बात की अपन ने किसकी, एक ग्रुप की बात, सॉरी पीरियड की बात की है, 3D पीरियड की बात की है। नेक्स्ट ग्रुप में बात करते हैं अपन। ग्रुप में अगर साइज की बात करें, ग्रुप में डी ब्लॉक में एक बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है, उसके लिए बात करें। स्कैंडियम, यथरियम, लैंथेनम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर मैं यहां बात करता टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, निकल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो यहां बात करें, यहां साइज इंक्रीज हुई, यहां साइज अपने को क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। यहां साइज इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम, साइज इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम, साइज इंक्रीज ऑलमोस्ट सेम। यहां साइज क्या मिल रही है, ऑलमोस्ट सेम मिल रही है। ये किसके कारण बेटा, इसको ये किसके कारण नाम देंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां, 4D एंड 5D सीरीज के बीच में लगता है। ये कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज है। ये कौन सी है, 5D सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज है। 4D एंड 5D सीरीज मतलब पीरियड नंबर कितने हुए, ये कितने नंबर पीरियड है, 4th नंबर पीरियड है। ये कितने नंबर पीरियड है, 5 नंबर पीरियड है। ये कितने नंबर पीरियड है, 6 नंबर पीरियड है। कितने नंबर है, 6 नंबर पीरियड है। 6 और 7 पीरियड के भी अंदर बीच में क्या लगेगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अपन पहले बात करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, ये कितने नंबर था बेटा, 3rd B था। ये कौन है, 4th B, या 3 नंबर और 4 नंबर बोलते हैं। तो अपन ये कहें कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है, 4th B में या 4th नंबर ग्रुप में। कहां से, हाफनियम पर सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटा। इतना खतरनाक लगता है कि ये हाफनियम की साइज कम हो जाती है किसके कंपेयर में, जर्कोनियम के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, जर्कोनियम के कंपेयर में। इतना खतरनाक लगता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, हाफनियम से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, ये अपन बात करेंगे बिस्मिथ तक मूव करता है। कहां तक मूव करता है, बिस्मिथ तक मूव करता है। इतना खतरनाक ये क्या लगता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ये होता किसके कारण है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण, नाम से पता लग रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लैंथेनाइड एलिमेंट्स के कारण होगा। अब लैंथेनाइड एलिमेंट देखो बेटा,
यहां बात करें लेंथेनाइड एलिमेंट कहां से कहां होते हैं, 58 टू 71। अपने कहा था ये लार्जेस्ट ग्रुप है। कितने एलिमेंट बताए थे इसमें अपन ने, 32 एलिमेंट्स बताए थे, जिनमें से 28 कौन से थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, एंड 4 एलिमेंट कौन से थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। अब अपन बात करें लेंथेनम, लेंथेनम का 57 है, 57 से आगे बात करें 58। 58 में इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, ये एफ ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। किसमें, एफ के सबसेल के ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, यहां पर टोटल 14 प्रोटॉन, कितने, 14 प्रोटॉन। तो जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, Z माइनस सिग्मा होता है, Z इफेक्ट इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। अब बेटा जी प्रोटॉन के कारण कौन इंक्रीज होता है, Z होता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कौन है, सिग्मा होता है। तो अपन बात करें सिग्मा भी बढ़ना चाहिए था, Z भी बढ़ना चाहिए था, रिजल्टेंट क्या आना चाहिए था, Z इफेक्ट आना चाहिए था। परंतु बेटा जी जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो एंट्री करते हैं उनमें F सब सेल में एंट्री करते हैं, उनकी F सब सेल के ऑर्बिटल्स की साइज कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। कॉम्प्लेक्स नेचर होने के कारण वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट अपने को कितना मिलता है, 0 मिलता है। किनका, लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स का, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ F ऑर्बिटल्स, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ F ऑर्बिटल्स, सिग्मा कितना, ऑलमोस्ट 0। सिग्मा की वैल्यू 0 आ गई, सिग्मा की वैल्यू 0 आ गई, तो जितना Z इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, Z इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो अपने दोबारा बताएं, बात करें कि सिग्मा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मिलती है, किसके कारण, इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण, और साथ में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने के कारण, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने के कारण। इसलिए जितना Z बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, Z इफेक्ट भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो बेटा अपन बात करें Z इंक्रीज हुआ कितने से, 14 से, भाई अपन यहां से यहां जा रहे हैं, 14 से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो Z इफेक्ट कितने से बढ़ेगा, 14 से बढ़ेगा। और एक इसका खुद का एक प्रोटॉन आ जाएगा, 15वां प्रोटॉन, 15 नंबर का प्रोटॉन है जो इसका खुद का है। तो अचानक से हाफनियम को 15 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होकर किसके इक्वल आ जाता है, ये किसके इक्वल आ गया, जर्कोनियम के इक्वल आ गया। स्मॉल साइज के कारण ये जर्कोनियम के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। बात समझ में आई कि हाफनियम एंड जर्कोनियम इक्वल आ गए, किसके कारण, हाफनियम की साइज तो वही रही, हाफनियम पर सॉरी जर्कोनियम की साइज तो वही रही, हाफनियम पर क्या लग गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया। और ये हुआ किसके कारण, लेंथेनाइड एलिमेंट्स के कारण, इसलिए इसको क्या बोल दिया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होके हाफनियम किसके इक्वल आ गया, जर्कोनियम के इक्वल आ गया। अरे आपके ऊपर अचानक से 15 अलर्ट पड़े तो आप भी इकट्ठे हो जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही इसको अचानक से 15 प्रोटोनों का अट्रैक्शन फोर्स मिला है, किसको, हाफनियम को, और ये दूर तक कहां गया, बिस्मिथ तक जाता है। कहां जाता है, बिस्मिथ तक। तो ये आपको याद रखना है। वो पूछता है क्या क्या है, कैसे पूछता है, वो कह रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा जी 3D इलेक्ट्रॉनों के कारण, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपन बात करें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, किसके, 4f इलेक्ट्रॉन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, 5f इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, किसके कारण, 5f इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये अपने को बात समझ में आई है। तो ये रिजल्ट आप याद रखना जरूर कि किसके कारण कौन से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण कौन सा पर इफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अगर बात करें किसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में,
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा यही इफेक्ट पड़ेगा कि देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं पर सिग्मा की वैल्यू नहीं बढ़ती जा रही, तो अपन 58 टू 71 की ओर चलेंगे, 58 टू 71 की ओर चलेंगे, 58 टू 71 की ओर चलेंगे तो क्या होगा, 71 की ओर चले तो जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो साइज कैसी होती जाएगी बेटा जी, डिक्रीज होती जाएगी, साइज कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, साइज कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और अगर बात करें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में से ज्यादा इफेक्टिव कौन है बेटा जी, यहां एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसके कंपेयर में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपेयर में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और इसमें बात करें थे एवन कि मैंने अभी आपको बताया एक्यूरेट वैल्यू पूछी किसकी, साइज की। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में तो अपन बता चुके हैं, एक्यूरेट वैल्यू पूछे तो क्या बनाना है, मेरा नाम बनाना है, एम बनाना है और एन बनाना है। जबकि अगर 13 ग्रुप के लिए बात करें, किसके लिए, 13 ग्रुप के लिए बात करें साइज की बात, तो सबसे स्मॉल कौन आएगा, बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ये ऑर्डर आएगा इनका कि सबसे बड़ा Tl, फिर आईएन, फिर Al, फिर गैलियम और फिर बोरोन। गैलियम की साइज स्मॉल होती है किसके कंपेयर में, एल्युमिनियम के कंपेयर में। तो ये अपन ने अभी साइज जेड इफेक्ट के बारे में और साइज के बारे में बात करी है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेडियस के बारे में, वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।